अगर आपके एग्जामिनेशंस चल रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अक्सर एग्जामिनेशन के दिनों में बच्चों को तरह तरह की टेंशन होने लगती है कि मैं पढ़ाई कैसे करूं, एग्जाम सिर पर आ गए, मेरी तो पढ़ाई नहीं हुई। ओवर स्ट्रेस होने की वजह से उनको बहुत सारी दिक्कतें होने लगती हैं। जो पढ़ाई याद की हुई है वो भी भूलने लगते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये याद रखिए, देयर इज लाइफ आफ्टर एग्जामिनेशंस। मतलब एग्जामिनेशन आपकी जिंदगी का आखिरी पड़ाव नहीं है। इससे आपकी सफलता असफलता से कुछ तो फर्क पड़ता है जिंदगी में, लेकिन ये आखिरी एग्जामिनेशन नहीं है। आपको जिंदगी में आगे बहुत कुछ करना है। इतनी टेंशन नहीं लीजिए कि आप जिंदगी में परेशान हो जाएं। जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ इनमें से काफी सारे पॉइंट्स आपसे मिलते हैं, तो इसका मतलब आप स्ट्रेस में हैं और आपको स्ट्रेस कम करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो स्ट्रेस, अगर थोड़ा बहुत स्ट्रेस है ये आपकी ज़िंदगी के लिए अच्छा है, आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छा है, क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रेस होने पर आप हार्ड वर्क करने के लिए मोटिवेट होंगे कि मुझे पढ़ाई करनी है और आगे बढ़ना है, अच्छे नंबर लाना है। लेकिन ओवर स्ट्रेस होने से, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने से क्या होगा, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो जितने आपको उम्मीद है उतने नंबर नहीं आएंगे। तो ध्यान रखिए क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो स्ट्रेस का आपको सिग्नल देती हैं कि आप स्ट्रेस में हैं। आपको नींद नहीं आती, आप सोने जाते हैं बिस्तर पर, नींद नहीं आती, आप करवटें पलटते हैं, सारी रात जागते हैं, या बिस्तर में सोते हैं आप तरह तरह के क्वेश्चन अपने रिवाइज, चादर ओढ़े हुए हैं लेकिन अंदर से क्वेश्चन रिवाइज करते जा रहे हैं, अपना चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं, फिर लगता है मैं तो सब भूल गया, अब क्या करूं। तो ये सब स्ट्रेस की निशानी है। सुबह उठने में दिक्कत आती है, वो भी स्ट्रेस की निशानी है। नींद आती जा रही है, आपसे उठा ही नहीं जा रहा, आप टाइम से खाना नहीं खा पा रहे, आपको खाना खाने बैठते हैं भूख नहीं लगती, लगता है कुछ भी अच्छा नहीं है, आपको लगता है कि आप भूलते जा रहे हो, जो आपने याद किया सब भूलते जा रहे हो, आपके हाथ पाँव में दर्द होने लगा है, अचानक पढ़ते पढ़ते लगता है आपके पैरों में बहुत तेज दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, या पेट में दर्द हो रहा है, शरीर में जगह जगह अकड़न महसूस हो रही है, दर्द हो रहा है। तो ये आपकी टेंशन की वजह से हो रहा है। आपको ब्लर दिखाई देने लगता है ये मैं पढ़ रहा हूँ, ये मैं पढ़ रही हूँ, ये मेरे को तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा, ब्लर दिखाई दे रहा है, धुंधला सा दिखाई दे रहा है। तो ये आपकी टेंशन की वजह से हो सकता है, आपकी नींद पूरी ना होने की वजह से हो सकता है। अगर आपको लगता है आपके तेज सिर में दर्द होने लगा है, जो आपको वैसे नहीं होता था, माइग्रेन का जैसा सिर दर्द हो रहा है, ये भी आपकी टेंशन की वजह से हो सकता है। किसी काम में मन नहीं लगता, कोई चीज़ आपको एक्टिविटी अच्छी नहीं लगती, कोई भाई बहन कुछ बात करता है जोर से गुस्सा आता है, ये सब स्ट्रेस के कारण होता है। जैसे आप पढ़ने बैठे, अभी आप 1 घंटा पढ़ने बैठे हुए, आपको बहुत थकान महसूस हो रही है, थकान लगता है बहुत ज़्यादा, एकदम लग रहा है बैठा नहीं जा रहा, टेंशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से हो सकती है, चक्कर आना महसूस हो रहा है, तो ये भी स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। तो आपको स्ट्रेस दूर करने के लिए क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, आपको कंपेयर नहीं करना चाहिए अपने फ्रेंड्स की पढ़ाई से। इसने क्या पढ़ लिया क्या नहीं पढ़ लिया, आपकी किसी फ्रेंड से फ़ोन पर बात हुई, वो कहता है अरे यार तूने इतना ही पढ़ा है, ये चैप्टर तो मैं 15 बार पढ़ चुका, मुझे रटा हुआ है, एक एक चीज़ पूछ ले मुझसे। आप टेंशन में आ जाते हो, मैंने तो ये 2-3 बार ही पढ़ा था, अभी तो मुझे कहीं ऐसा तो नहीं मैंने बहुत कम पढ़ा मैं भूल जाऊँगा। आपको दिक्कत होने लगती है, टेंशन होने लगती है। तो दोस्तों से बात कीजिए लेकिन कम बात कीजिए, और उनसे अपने आप को कंपेयर मत कीजिए, उन्होंने क्या पढ़ा है आपने क्या पढ़ा है। अपने टाइम टेबल बनाइए, उसके हिसाब से पढ़ाई कीजिए। समय पर खाना खाइए, ये नहीं कि आप 2 बजे आपका खाना खाने का लंच टाइम है, आप 3 बजे तक 4 बजे तक याद किए जा रहे हैं, चैप्टर याद किए जा रहे हैं, माँ को कह रहे हैं रुको माँ रुको, अभी मेरे को नहीं खाना, अभी मेरा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा तब मैं खाऊंगी। माँ वेट करती जा रही है और आप अपनी पढ़ाई में लगी हैं। तो क्या होता है कि आप टेंशन के मारे टाइम से खाना नहीं खाते और आपकी टेंशन और बढ़ जाती है। तो टाइम से ब्रेक लीजिए, खाना खाइए। आपको लगता है आप बहुत थके, तब भी आपको बीच में ब्रेक लेना ज़रूरी है। आप 10 मिनट वॉक किया, किसी अपने फ्रेंड से बात किया, अपने अंकल से, जिससे आपको अच्छा लगता है, माँ से, फादर से, थोड़ी देर आप बात करें, फ़ोन पर बात करें, 10 मिनट रिलैक्स होकर बात करें, इसको पता हो आपका एग्ज़ाम है, ताकि आप हंसें, बोले, मजाक करें, आपका टेंशन अपने आप कम हो जाए। नींद पूरी करने की कोशिश करें। अगर आपको रात में पढ़ाई करनी है तो दिन में 6 से 8 घंटे सोना बहुत ज़रूरी है।
जिस भी टाइम आप कर सकते हैं लगातार कर सकते हैं, लगातार बीच बीच में ब्रेक लेकर पढ़ाई कर सकते हैं, बीच में सो सकते हैं, लेकिन 6 से 8 घंटे नींद 24 घंटे में होनी ज़रूरी है, ताकि आप टेंशन फ्री रहें, स्ट्रेस फ्री रहें। एग्जामिनेशन हॉल में भी अगर आपकी किसी फ्रेंड से बात होती है और उसने किसी क्वेश्चन का आंसर, उसने कहा मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 2 पेज का लिखा है, मैंने तो पूरा लिख दिया, तेरे को नहीं आता। अब टेंशन में आ गए, अपने 4 लाइन वाले आंसर को जल्दी जल्दी काटा पीटी करके उसको बड़ा करने की कोशिश करने लग जाते हो, तो आपका उधर का भी छूटता है, ये वाला आंसर भी काटा पीटी होकर गलत हो जाता है। तो आपको जितना आता है, जैसा आता है, उतने ही करने की कोशिश करें। 4 नोटबुक भर के देने वाला ही ज़्यादा नंबर लेकर आने वाला, एक कॉपी भरकर देने वाला भी अच्छे नंबर, बेहतर नंबर ला सकता है। टू द पॉइंट आंसर लिखें, जितना आपको आता है उसी के हिसाब से लिखें, दूसरों को बहकावे में ना आए, वो क्या लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अपने पढ़ाई पर भरोसा रखें, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज जरूर करें। एक ही जगह बैठने पर नींद भी आएगी, आलस भी आएगा, बॉडी में दर्द भी महसूस होगा। सुबह भी थोड़ी एक्सरसाइज करें, दिन में भी बीच बीच में ब्रेक लें, थोड़ा सा घूमें फिरें, वॉक करें, घर में जितनी जगह है उसके हिसाब से 5-10 मिनट, आधा घंटा टीवी देख लें, आपको अच्छा लगता है, चाय कॉफ़ी पी लें। ब्रेक लेने से आपका माइंड फ्रेश हो जाता है, आप फिर से पढ़ने बैठ जाते हो। तो चैप्टर पूरा करके ही सोने जाना है। आधा चैप्टर छोड़ेंगे तो आपको रात में टेंशन रहेगी, मेरे को तो वो आधा चैप्टर रह गया है, वो सुबह करना है, कब कर पाऊंगी, कब कर पाऊंगा। आपको पढ़ाई पूरी करके आराम के चैन के साथ सोना है, सुबह समय से पहले उठना है, ताकि आपको रिवाइज करने का टाइम मिल जाए एग्जाम के। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, पेरेंट्स को भी ध्यान रखना है, बच्चों को ज़्यादा टेंशन नहीं देनी, किसी बच्चों से, फ्रेंड से कंपेयर नहीं करना है कि उसने 4 चैप्टर पढ़ लिए, तुम्हारा एक ही हुआ है, तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुम खेलने में लगी हो, तुम टीवी देख रही हो। बच्चों को भी समझ होती है कि मुझे कितना पढ़ना है। हाँ, बहुत अगर लापरवाह बच्चा है तो पेरेंट्स को थोड़ा सा इंटरफेयर करने की ज़रूरत पड़ती है। उनको टाइम से खाना दें, डांटे डपटे नहीं। तो हर चीज़ का ध्यान रखें कि बच्चे को इस समय चाय की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है। बच्चा टाइम से पढ़ेगा, ध्यान रखेगा तो अच्छे नंबर जरूर लाएगा। तो बच्चों, टेंशन नहीं लेने का और पढ़ाई करने का, आगे बढ़ने का। आगे बढ़ोगे, सक्सेसफुल बनोगे।